जय हिंद दोस्तों। आज एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जी, एंड दैट डिस्कशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर देयर पेरेंट्स। क्योंकि बीइंग पेरेंट्स आपने हमेशा अब हमारे लिए सब चीज़ें अच्छी करी हैं, बट एक चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बन रहा है स्टूडेंट्स के लिए। लाइक एट टाइम्स योर एक्सपेक्टेशंस बिकम अ बिग बर्डन फॉर द स्टूडेंट्स। एक्सपेक्टेशंस ऐसा कि बेटा अभी तक तेरा पेपर ही नहीं पार हो रहा, व्हेन यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। और वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टूडेंट को खाती है जी। ये मेरे टाइम भी जब मैं तैयारी करता था उस समय हमारे भी यही चीज़ होती थी, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल इन एनी मिडिल क्लास फैमिली वेयर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम यू, और रिजल्ट्स वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट्स आ जाएं, और जिसके लिए हम स्टूडेंट्स भी पूरी जान भी लगा के बैठे होते हैं कि वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग व्हाट्सएवर बी द कंडीशन। मैं हर चीज़ को अच्छे से पढ़ूंगा, हर चीज़ को करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं रिजल्ट बना सकूं। बट मैं ये उन पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहता हूं मैसेज, मेहनत स्टूडेंट्स के हाथ में है, लेकिन रिजल्ट्स अगर आप सोचो तो ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट्स के हाथ में हो। क्योंकि आज एक सीट के पीछे नियरली 1 लाख या 10 लाख बच्चा बैठ रहा होगा किसी एग्ज़ाम में भी। आपको सिर्फ उनको मोटिवेट करना, उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्स देनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। अगर आपको वो दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है, मेहनत मार रहा है, तो वो आपको समझना चाहिए लाइक ही इज़ डूइंग हिज ड्यूटी वॉट एवर ही कैन डू, ना कि उसको बार बार यही सुनाते रहना कि क्यों नहीं निकल रहा, कैसे निकल रहा, कितना स्कोर आ रहा। बिकॉज ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यू डोंट नो हाउ दिस जनरेशन इज डूइंग। इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम वी आर नॉट एबल टू अचीव इट। और दूसरा कारण, इसका कारण पेरेंट्स नॉर्मली कंपेयर करते हैं जी अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों के बच्चों के साथ। दे स्टार्ट कंपेयरिंग अस एंड दे डोंट नो देयर जर्नी एंड आवर जर्नी आर वेरी डिफरेंट। ये क्योंकि मैं अपना ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इट इज़ बिकॉज ऑफ द पेरेंटल प्रेशर। और कई बारी हम 6 घंटे पढ़ चुके होते हैं, लेकिन माँ बाप को दिखाने के लिए हम 2 घंटे और बैठे रहेंगे। तो डोंट यू थिंक जो वो 2 घंटे वो अपने आप को रिजुविनेट कर पाता, अपने आप को एनर्जी वापस ला पाता, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप बोले मत कि तू कर क्या रहा है या तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। उस चक्कर में वो 2 घंटे बैठे रहेंगे और वो जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। और प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन विद अदर पीपल। एवरीबडी इज़ यूनिक। फेलियर का मतलब अगर वो पास नहीं हो रहा, उसका मतलब उसने मेहनत नहीं की। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ना मेहनत करना, मे बी उसको डायरेक्शन सही नहीं मिला उस समय। और डायरेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में प्रिपरेशन में। और डायरेक्शन कई बार स्टूडेंट ले लेता है, कोई पहले अगर 10 साल पहले किसी ने पेपर पार किया आपकी फैमिली में, तो आपको लगता है वही सही गाइड है इसके लिए, और उसने किया था पहली बार में, उसने लूसेंट किताब से पढ़ के ही पेपर पार कर दिया पहली बार में ही, और तुम 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए, फिर नहीं हो रहा। सो प्लीज़ इग्नोर दिस, प्लीज़ अवॉइड इट। ऐसा मत करिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उसके अंदर जो पेपर की तरफ फोकस होना चाहिए था, दैट फोकस इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग द पीपल, ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग द सोसाइटी, सो दैट वो अपने आप को उनसे अवॉइड करना शुरू करेगा और नेगेटिविटी ज़्यादा अंदर आनी शुरू हो चुकेगी। तो मेरा सिर्फ सजेशन आप सभी पेरेंट्स को ये है, उनको पढ़ने दीजिए, उनको एफर्ट्स लगाने दीजिएगा। और मेरा मानना कि अब वो स्टेज पर आ चुके हैं वेयर दे नीड टू डिसाइड वेदर दे आर प्रिपेयरिंग और नॉट, या उनका डिसीज़न खुद का है डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का, शायद आपका नहीं है। अगर आप उनको इसमें भी कंपेल कर रहे हैं तो शायद वो आउटपुट ना आए, इसलिए डिसीज़न उनका, लेट देम गो विद द फ्लो।
अब स्टूडेंट्स को भी कुछ मैसेज है जी, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो मैंने मैसेज बता दिया, स्टूडेंट्स को भी ये समझना ज़रूरी है, लाइक दिस टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर यू इन द लाइफ, क्योंकि ये टाइम है जो आने वाली आपकी सारी लाइफ का डिसाइड करेगा कि आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा अगली लाइफ में. इफ़ राइट नाउ यू आर नॉट सीरियस फॉर योर गोल, यू आर रोमिंग अराउंड विद योर फ्रेंड्स और यू आर रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर, कि आप 4 चीज़ें लेके बैठेंगे, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, देन आई एम सॉरी, यू डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स. आपको सिंगल माइंडेडली फोकस करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन पे और पूरी तरह अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी. मैं ये नहीं कहूँगा कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस आपको परेशान करती हैं, बट उनका भी जी हक है आपसे एक्सपेक्ट करना कि आप कम से कम वो आउटपुट लेके आए. तो प्लीज़ मेक श्योर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता हो कि तैयारी आप खुद के लिए कर रहे हैं, ना कि सोसाइटी के लिए और ना ही किसी और के लिए, चाहे वो पेरेंट्स ही ना हो. आप प्रिपरेशन कर लो अपने के लिए, अपने आप के लिए. यू आर कमिटेड फॉर योर गोल. क्योंकि कई बारी हम पेरेंटल प्रेशर के कारण तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अपनी उतनी ज़ील से तैयारी नहीं करते और वो तैयारी फिर सफल भी नहीं होती. तो मैं यही मैसेज दूंगा, प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम ओनली इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ. ये बहुत ज़रूरी है जी. अगर आपके अंदर कन्विक्शन है कि मेरे को यार बनना ही, वर्दी पहननी है जो मर्जी हो, तब तो तैयारी आप पक्का खुले दिल से करेंगे और जोर लगा के करेंगे. लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो आउट ऑफ कंपैरिजन बिकॉज ऑफ योर पेरेंटल प्रेशर, आई डोंट फील यू विल बी सेटिस्फाइड इवन आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड द पेपर. तो ये था जी मैसेज आज का. थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.